एक बादशाह ने 3 बेगुनाह अफराद को सजाए मौत सुना दी। बादशाह के हुक्म की तामील में इन तीनों को फांसी घाट पर ले जाया गया, जहां एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता था जिसके साथ पत्थरों से बना एक मीनार, और मीनार पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर मजबूत रस्से से बंधा हुआ एक चरखे पर झूल रहा था। रस्से को एक तरफ से खींचकर जब छोड़ा जाता था तो दूसरी तरफ बंधा हुआ पत्थर जोर से नीचे गिरता और नीचे आने वाली किसी भी चीज को कुचल कर रख देता था। चुनांचे इन तीनों को इस मौत के तख्ते के साथ खड़ा किया गया। उनमें से एक आलम, दूसरा वकील और तीसरा फलसफी। सबसे पहले आलम को उस तख्ता पर ऐन पत्थर गिरने के मकाम पर लिटाया गया और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो आलम कहने लगा, मेरा खुदा पर पुख्ता यकीन है, वही मौत देगा और जिंदगी बख्शेगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं कहना। इसके बाद रस्से को जैसे ही खोला तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और आलम के सर के ऊपर आकर रुक गया। ये देखकर सब हैरान रह गए और आलम के पुख्ता यकीन की वजह से उसकी जान बच गई और रस्सा वापस खींच लिया गया। इसके बाद वकील की बारी थी। उसको भी तख्तेदार पर लिटाकर जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगा, मैं हक और सच का वकील हूँ और जीत हमेशा इंसाफ की होती है। मैं बेगुनाह हूँ और यहाँ भी मेरा रब इंसाफ करेगा। इसके बाद रस्से को दोबारा खोला गया। फिर पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और इस बार भी वकील के सर पर पहुंचकर रुक गया। फांसी देने वाले उस इंसाफ से हैरान रह गए और वकील की जान भी बच गई। इसके बाद फलसफी की बारी थी। उसे जब तख्ते पर लिटाकर आखिर ख्वाहिश का पूछा गया तो वो कहने लगा, इस दुनिया में ना ही कोई खुदा है और ना वो किसी को बचाता है। आलम को ना खुदा ने बचाया है और ना वकील को उसके इंसाफ ने। दरअसल मैंने गौर से देखा है कि रस्से पर एक जगह गांठ है जो चरखी के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरा खुलता नहीं और पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। फलसफे की बात सुनकर सब ने रस्से को बगौर देखा तो वहां वाकई गांठ थी। उन्होंने जब वो गांठ खोलकर रस्सा आजाद किया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और फलसफी का जहीन फतीन सर कुचल कर रख दिया। सबक यह है कि बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानते हुए भी मुंह बंद रखना हिकमत में शुमार होता है।